वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। आप सबका फिर एक बार स्वागत है क्लास 11th मैथमेटिक्स में। हम जो लास्ट टाइम कर रहे थे वो हम कर रहे थे क्लास 11th चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 2.2 फिनिश कर दी थी और आज हम करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है फंक्शन। ये रिलेशन जो होती हैं ये फंक्शन कब बनती हैं, तो उसके बारे में उसके साथ हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को, इसके लास्ट पार्ट को। तो ये आ जाता है हमारा क्लास 11 चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। इस चैप्टर में हम अभी तक दो टॉपिक कर चुके हैं जिनका नाम है, पहला टॉपिक है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स और दूसरा टॉपिक है हमारा यहां पर रिलेशन। आज ये इस क्लास का जो पार्ट है मे बी आई थिंक पार्ट 4 है। इससे पहले हमने 3 पार्ट कर लिए हैं जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 1.2.1 और 2.2 पूरे कर चुके हैं। तो अब आती है हमारी हेडिंग आज की, हेडिंग है आज की फंक्शन। रिलेशन, कोई रिलेशन is said to be a function when a element has only वन इमेज। जब एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज बनेगी तब हमारा कोई फंक्शन रिलेशन जो होगा वो फंक्शन कहलाएगा। समझाने के लिए, आ रिलेशन ए टू बी, कोई रिलेशन ए से बी is said to be a function if every element of A, if every element of A, यदि A के every element of A has a one image to set B, या फिर 2B, सिर्फ B ले लेते हैं। यहां पर क्या कहा है, यदि A के हर एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक इमेज बनेगी B से, ए सेट के हर एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक इमेज बनेगी बी से, तो वो सेट हमारा फंक्शन कहलाएगा। वो रिलेशन हमारी फंक्शन पे कन्वर्ट हो जाएगी। उस रिलेशन को क्या कह देंगे हम, उस रिलेशन को हम फंक्शन कह देंगे। ये बात क्लियर है कि जब कोई सेट ए और बी रिलेटेड है एक दूसरे से तो उस रिलेशन को हम फंक्शन तब कहेंगे जब ए के अंदर आने वाला हर एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बन रही हो, किसके साथ, बी के साथ, इसके साथ बी के साथ। तो ये है हमारा फंक्शन, ये है हमारा फंक्शन। थर्ड टॉपिक और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का फंक्शन है। क्या है, फंक्शन। चलिए अब चलते हैं इसके एग्जांपल्स की तरफ। तो एग्जांपल नंबर जो आता है देखते हैं कौन सा है। मे बी आई थिंक हमने 10 तक कर लिए थे पहले।
ओ 9 तक कर लेते, एग्जांपल नंबर 10 ही आया है। एग्जांपल नंबर 10, एग्जांपल नंबर 10 कह रहा है लेट n be the set of natural number and they should be defined on n such that n be the set of natural number और r को रिलेशन है डिफाइन करी गई है n पर, जो इस तरह है कि r is equals to x, y such that y is equals to 2x, y is equals to 2x, x, y belongs to n। y जो हो वो 2x के इक्वल हो और x और y दोनों ही हमारे n से बिलोंग कर रहे हो। किससे बिलोंग कर रहे हो? n से बिलोंग कर रहे हो। व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज कोडोमेन एंड व्हाट इज रेंज? इज दिस रिलेशन अ फंक्शन? क्या ये रिलेशन फंक्शन है? तो पहले बात करते हैं इसके, जो उसने तो पूछा है, उसने पूछा कोडोमेन, फिर डोमेन, कोडोमेन और रेंज। बात करते हैं अगर x और y की नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कौन से होंगे? जो सिर्फ 0 से बड़े हों, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब हमारे क्या है? नेचुरल नंबर है। तो देखो जी, जब हम वैल्यू लेंगे x की, x कहां से बिलोंग कर रहा है? n से बिलोंग कर रहा है, तो क्या कह रहा है? ये भी हमारा कोडोमेन, जो डोमेन होगा वो नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। अब जो आंसर आएगा दैट मींस 2 1 2, तो रेंज भी क्या होगी? नेचुरल नंबर होगी। और अगर बताना चाहूं तो छोड़ लेते हैं, नेचुरल नंबर साथ में इवन नंबर होंगे सारे। कैसे होंगे? नेचुरल इवन नंबर होंगे। कैसे होंगे? नेचुरल इवन नंबर। और जो कोडोमेन होगा वो नंबर लेने वाले आने वाले सब काउंट होंगे, तो ये भी हमारा नेचुरल नंबर ही होगा। ये भी हमारा नेचुरल नंबर ही होगा। अब उसने कहा है क्या ये कोई फंक्शन है? इज दिस अ फंक्शन? ये फंक्शन है। फंक्शन कब होता है? जब ए का सभी एलिमेंट के एक इमेज बन रही हो बी से, ए के सभी एलिमेंट की इमेज बन रही हो बी से। तो हाँ जी, ये हमारा फंक्शन है। क्यों? 1 की इमेज बनेगी 2 से, 2 की 4 से, 3 की 6 से, 4 की 8 से एंड सो ऑन। सबकी एक एक इमेज बन रही है, तो यस, जब सबकी एक एक इमेज बन रही है तो यस इट इज अ फंक्शन। ये हमारा फंक्शन है। जब सबकी एक इमेज बन रही है, 5 की 10, 6 की 12, 7 की 14, जब सबकी एक इमेज बन रही है और सभी इमेज जो बिलोंग, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन इमेज टू बी, एक इमेज बने, तो वो हमारा फंक्शन होगा। तो हाँ जी, ये हमारा फंक्शन है। ये वाला फंक्शन हमारा फंक्शन है। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ रेंज n है नेचुरल नंबर, और कैसे नंबर? सारे इवन नेचुरल नंबर है। कैसे हैं? इवन नेचुरल नंबर। फिर आता है हमारा एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 11, फंक्शन को हम डिनोट करते हैं f से। f x तरह से फंक्शन लिख देंगे हम। फंक्शन फॉर x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये फंक्शन फॉर x हो जाएगा। ठीक है ना? एग्जांपल 11, examine the relation given in
ईच केस, इनको जो हमें दिए हुए फंक्शन को एग्जामिन करो और बताओ गिव रीजन वेदर दे आर फंक्शन और नॉट, वो फंक्शन है या दे आर फंक्शन और नॉट, वो फंक्शन है या नहीं, ये वाली बात बताओ। तो पहला पार्ट आता है इसके अंदर, रिलेशन दे रखी है हमको एक सिंपल सी, r इक्वल टू 2 1 3 1 4 2, 2 1 3 1 4 2, ये हमको पहला एक रिलेशन दे रखा है जिसको हम r बराबर कर देंगे, हम r बराबर। हाँ जी, अब ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो रिलेशन है, ये फंक्शन है या नहीं, फंक्शन डेफिनेशन क्या होगी, हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बने, हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बने। तो एक इमेज बन रही है या नहीं बन रही है, एक इमेज बन रही है या नहीं बन रही है, देखो जी यहां पर 2 3 4 1 2, दो ऑब्जेक्ट की सेम इमेज बन रही है। दो ऑब्जेक्ट की सेम इमेज बन रही है, लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट की इमेज तो एक ही बन रही है, हर एक की इमेज बने और सिर्फ एक इमेज बने, क्लियर है। डोमेन 2 3 4 has one image each, so yes it is a function, ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है। एग्जाम्पल नंबर 11 का सेकंड पार्ट देखते हैं अब हम। तो एग्जाम्पल नंबर 11 का सेकंड पार्ट जो है वो है r is equals to 2 2 2 4 3 3 4 4। तो यहां पर क्या है सॉल्यूशन के अंदर, here element 2 has two different image, यहां पर क्या है, एलिमेंट 2 है जो उसके पास दो डिफरेंट इमेज है, विच इज 2 and 4, जो क्या क्या है 2 और 4 है, 2 and 4 है। Therefore no it's not a फंक्शन, ये एक हमारा फंक्शन नहीं है। मैंने क्या बताया अभी आपको, फंक्शन होने से कौन सी पॉसिबिलिटी क्या है, फंक्शनल पॉसिबिलिटी ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक इमेज बने, एलिमेंट 2 हो जाए, दो एलिमेंट की सिंगल इमेज चल जाएगी, लेकिन सिंगल एलिमेंट की डबल इमेज काम नहीं करेगी। एग्जांपल ऐसे समझ लेते हैं सर, वो सपोज करा मैंने यहां लिखा ए बी और सी, और मैंने यहां लिखा डी ई और एफ, सी की दो इमेज बन गई और ए और बी की सिर्फ एक इमेज बनी है, ए और बी की सिर्फ एक इमेज बनी है।
तो ये वाला काम तो हमारा चल जाएगा, ये वाला काम हमारा चल जाएगा कि दो ऑब्जेक्ट की एक इमेज बन सकती है। लेकिन ये नीचे वाला काम जो है कि एक ऑब्जेक्ट की दो इमेज बन रही है, ये वाला बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, ये वाला काम हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ एक इमेज चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक इमेज यहाँ पर चाहिए। इसी के साथ हम थर्ड पार्ट पर आते हैं। इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट जो है इसका 1 2 2 3 3 4 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 एंड लास्ट इज 6 7। 1 की 2 से इमेज है, 2 की 3 से है, 3 की 4 से, 4 की 5 से, 5 की 6 से और 6 की 7 से। एक बार को ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और यहां पर जो इमेज बन रही है 2 3 4 5 6 7, सबकी एक इमेज बन रही है, सबकी एक एक इमेज ही बन रही है। तो यहां पर यस इट इज अ फंक्शन, तो ये हमारा एक फंक्शन है। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला थर्ड पार्ट है, फंक्शन है। लेकिन सेकंड वाला हमारा फंक्शन नहीं है, क्योंकि सेकंड वाले में 2 की इमेज बन रही है, वो 2 भी बन रही है और 4 भी बन रही है, जो पॉसिबल नहीं है। किसी फंक्शन की दो इमेज नहीं बन सकती, किसी फंक्शन की दो इमेज नहीं बन सकती। चलिए अब एक डेफिनेशन आती है, अब आता है एक टॉपिक और आता है हमारा रियल वैल्यू फंक्शन। क्या आता है एक टॉपिक हमारा? रियल वैल्यू फंक्शन आता है। रियल वैल्यू फंक्शन इसमें क्या होगा? अ फंक्शन which has either R or any subset of R or any subset of R as its range is called रियल वैल्यू फंक्शन। क्या होगा ये रियल वैल्यू फंक्शन हमारा कहलाएगा। ये फंक्शन जो कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा हमारा, ये फंक्शन हमारा रियल वैल्यू फंक्शन। क्या मतलब है? एक फंक्शन जिसका या तो R या फिर कोई सबसेट ऑफ R जो हो वो उसकी रेंज हो जाए। क्या हो जाए? वो उसकी रेंज हो जाए। जो मिलने वाले एलिमेंट्स हैं वो उसके R से ही बिलोंग कर रहे हैं या किसी सबसेट से बिलोंग कर रहे होंगे, तो वो हमारा रियल वैल्यू फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो हमारा? वो कहलाएगा हमारा रियल वैल्यू फंक्शन। एग्जांपल नंबर 12 में कहा है f कोई फंक्शन है सच दैट n बिलोंग कर रहा है n को, और fx जो है यहाँ पर वो है 2x + 1। fx जो है वो यहाँ पर 2x + 1 है। उसने हमसे पूछा है डोमेन, रेंज, और ये फंक्शन जो है ये रियल वैल्यू है या नहीं, ये रियल वैल्यू की डेफिनेशन को पालन कर रहा है या नहीं। तो देख लीजिए जरा, मैंने यहाँ रख दिया x, यहाँ मैंने रखा fx। इस fx को हम y भी कह सकते हैं, इस fx को हम y भी कह सकते हैं। 1 2 3 4
5 6 7, ये हमारी टेबल है, हमें यहां वैल्यू निकालनी है। तो 2 1 जा 2 + 1 3, 2 2 जा 4 और 1 5, 3 का 7, 4 का 9, 5 का 11, 6 का 13 एंड लास्ट 17 का 7 का 15। हाँ जी, तो यहां पर जो रेंज आई है, यहां पर जो हमारी रेंज आई है, ये हमारी रेंज है, ये हमारी रेंज है जो है यहां पर 3 5 7 9 11 13 और 15। जो रेंज आई है, ये रेंज जो है सबसेट है n का। कोई सबसेट है जो हमने फंक्शन लिया था उसका सबसेट है, तो यस इट इज अ रियल वैल्यू फंक्शन। ये हमारा क्या होगा, रियल वैल्यू फंक्शन, ये हमारा रियल वैल्यू फंक्शन है। डिफाइन अ रियल वैल्यू फंक्शन, तो रियल वैल्यू फंक्शन ने डिफाइन कर दिया कि ये हमारा जो रेंज है, यहां पर लिखा था रेंज जो है वो सबसेट होगी R का, या फिर आइदर पूरा सेट का या फिर सबसेट का। सबसेट हो जाएगा ये इसका, नेचुरल नंबर सबसेट तो है 3 7 5 9 11 सबसेट है। कैसे नंबर, सारे कैसे नंबर हैं, सारे नंबर ओड हैं, सारे नंबर ओड है। तो ये हमारा एक रियल वैल्यू फंक्शन है। क्या है ये हमारा एक रियल वैल्यू फंक्शन। इसका था हमारा एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल नंबर 13 जो होगा उसमें हमको ग्राफ भी बनाना है, उसमें हमको ग्राफ भी बनाना है। तो ये हमारी डोमेन है, ये रेंज है, डोमेन और रेंज है। Example 13 f such that r is to r, r ही ऑब्जेक्ट और r ही इसकी इमेज बनेगी। r क्या है यहाँ पर, ये है हमारा रियल नंबर होता है, रियल नंबर का सेट, इसका सेट है ये रियल नंबर का सेट है। और यहाँ पर जो y है वो जो इक्वल होगा fx के, वो इक्वल है x स्क्वायर के। इसके इक्वल है वो x स्क्वायर के इक्वल है। उन्होंने कुछ वैल्यूज दी हैं और जिसका हमको डोमेन बनाना है, रेंज बनानी है और उसका ग्राफ भी बनाना है। तो वैल्यू है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4, ये इसकी वैल्यू पुट कर रखी है। तो 4 का स्क्वायर 16 जो हो जाएगा -4 इंटू -4, तो माइनस माइनस प्लस का 4 और 4 4 जा 16, ठीक है जी। इसी तरह 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 0 0 जा 0, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। तो इसकी डोमेन क्या हो गई, इसकी डोमेन क्या हो गई, डोमेन और रेंज पूछी है और इसका रेंज क्या हो गई। तो जो नंबर लिए हैं वो डोमेन है, जो नंबर मिले हैं वो रेंज है। डोमेन हो गई -4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4 और रेंज हो गई इसकी 0, 1, 4, 9 एंड द लास्ट इज 16। ये इसकी रेंज हो गई, ये इसकी रेंज हो गई। अब बनाते इसका ग्राफ, अब बनाते इसका ग्राफ। टू 4 6 8 10 12 और नीचे होना पड़ेगा। हमारा सबसे बड़ा नंबर जो है वो 16 है। 16 14 12 10 8 6 4 2 0
माइनस का 2, ये 0 वाली लाइन है, इस पर एक्स ड्रॉ कर देते हैं हम। 0 पर हमारा एक्स एक्स का है, और यहाँ पर इस तरह से 2 4 6 8 इधर माइनस कर देंगे, -2 -4 -6 -8, ठीक है। तो यहां पर जो होगा, अब मैं ग्राफ को करता हूं, x की वैल्यू -4, y की 16, x की -4, y की 16, x की +4, y की 16, x की -3, y की 9, और ये x की 3 और y की 9, x की -2, y की 4, और x की +2, y की 4, x की 0 पर 0 और 1 पर दोनों वैल्यू 1 आएगी। इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं हम। ये इसका ग्राफ हो गया, ये इसका ग्राफ हो गया, ये जो टोकरा है ये इसका ग्राफ हो गया है। मैं दिखाता हूं पॉइंट कौन कौन से हैं। एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, एक इधर है, एक इधर है, फिर एक 9 पर है और एक 9 पर है, एक 16 पर है और एक 16। ये इसका ग्राफ बन गया, क्लियर है। हमने इसका डोमेन बता दिया, इसकी रेंज बता दी, उसका ग्राफ भी हमने यहां पर बनाकर आपको दिखा दिया। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 14 पर। एग्जांपल नंबर 14 पर अब समझ में आ गया रियल वैल्यू फंक्शन क्या होगा। ये हमारा रियल वैल्यू फंक्शन होगा। देखो जी, यहाँ पर जब इसमें आगे चलेंगे, प्लस से आगे चलेंगे, तो ये सारी वैल्यू भी आएंगी। जैसे यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 और 4 दोनों चीज आ रही हैं, 1 और 4 दोनों चीज आ रही हैं। तो जो रेंज है वो सबसेट है डोमेन का, जो रेंज है वो सबसेट है डोमेन का। तो ये हमारा रियल वैल्यू फंक्शन होगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पर एक हेडिंग और, रियल वैल्यू फंक्शन, रियल वैल्यू फंक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 14, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। ग्राफ बना दो, ग्राफ। एग्जाम्पल 14, ड्रॉ ग्राफ। फंक्शन है f such that r is to r, f such that r is to r, डिफाइन कर रखा है इन्होंने, fx is equals to x क्यूब कोमा x बिलोंग्स टू r। x जो है हमारा वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। थोड़ी वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू और यहाँ fx की वैल्यू, x की और fx की। तो -3 -2 -1 0 1 2 3, मैंने कुछ वैल्यू निकाली है, इन पर देखते हैं। -3 की क्यूब माइनस का 27, -2 की क्यूब माइनस का 8, -1 की क्यूब माइनस का 1, 0 की क्यूब 0, 1 की 1, 2 की 8, 3 की 27। ये वैल्यू बहुत बड़ी जाएगी, छोटा ग्राफ बना लेंगे इसका हम 8 तक के लिए, बस छोटा ग्राफ बनाएंगे इसका हम 8 तक के लिए। x का
और y का। दो दो गैप ले लेंगे, ये 2 4 6 8 10 12, ये 2 4 6 8 10, माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 8, माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 8 माइनस का 10। अब वैल्यू रख लेते हैं जी, x की -3 यहाँ पर, तो -3 + 27 वो तो आएगा ही नहीं, बहुत बड़ा हो गया। x का -2 ये रहा, -2 पर 8, -2 पर माइनस का 8, 1 पर माइनस का 1, 0 पर 0, +1 पर प्लस का 1, +1 पर प्लस का 1, फिर और 2 पर आएगा प्लस का 8, तो ये कुछ इस तरह से आएगा ग्राफ जी हमारा। एक बार काटेगा फिर ऐसे सीधा चला जाएगा, एक बार काटेगा फिर सीधा चला जाएगा। ये हो गया इसका एग्जांपल नंबर 14 का ग्राफ। एग्जांपल नंबर 14 का ग्राफ ये हमारा हो गया, ठीक है। अब आता है हमारा एग्जांपल नंबर 15। टेबल कंप्लीट करनी है, डोमेन दानी है, रेंज दानी है, डोमेन और रेंज दानी है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 15 देख लेते हैं यहाँ पर। एग्जांपल 15 कह रहा है कि f कोई फंक्शन है r से सच दैट -0 जो डिफाइन हो रहा है r पर, जो डिफाइन हो रहा है r पर, और fx जो है यहाँ पर 1/x है, x बिलोंग कर रहा है r को, x बिलोंग कर रहा है r - 0, हो जाएगा r - 0। फिर हमको वैल्यू दे रखी है, फंक्शन पूरा करना है, हमको वैल्यू दे रखी है, हमको फंक्शन पूरा करना है। पहले ही है -2, एक तरफ मान लो मैं x, एक तरफ मान लो मैं fx, जो है तुम्हारा 1/x। मैंने एक तरफ माना -2, फिर -1.5, देन -1, फिर -0.5, -0.25, फिर +0.5, नहीं, अच्छा, तो ये 2.5 प्लस का है जी, 0.5, देन 1, देन 1.5, एंड द लास्ट इज 2। तो 1/, निकाल दो जी, क्या निकाल दो, 1/, में ये हो गया -1/2, सोल्व करने पर -0.5, -0.5, फिर निकाला 1.5, 1/1.5, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 10 और 15, 10 और 15, -2/3 या फिर -0.67, -0.67, फिर आ गया 1, -1/1, यानी कि -1, यानी कि -1, फिर आ गया 0.5 माइनस का, तो 1/0.5 माइनस का, पॉइंट हटाया, 10 लगाया, 5 1 जा 5 2 जा, -2, फिर आ गया 2.5 प्लस का,
तो 1/0.25, पॉइंट हटाकर 2 जीरो लगा दी, 25 बन जा 25 4 जा 4, फिर आ गया 5, 1/0.5, पॉइंट हटाया 10 लगाया, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ये आ गया 2, फिर प्लस का 1, 1/1 यानी कि 1, फिर आ गया 1.5, 1/1.5, हटाया 10 लगाया 2/3 यानी कि 0.67, और फिर 2, 1/2 यानी कि 0.5। तो इस ग्राफ में क्या हो रहा है, -0.5 से चला और मैक्सिमम गया 4 तक, देन वापसी फिर 0.5 पर आ गया, नेगेटिव से पॉजिटिव, देन पॉजिटिव से फिर से नीचे की तरफ आ रहा है। उन्होंने पूछा डोमेन, और हमसे पूछी उन्होंने रेंज, डोमेन और रेंज पूछी है, डोमेन पूछी है और रेंज पूछी है। डोमेन और रेंज बना लीजिए हम, चलो ये बना लेते हैं। डोमेन क्या है, -2 -1.5 -1 0.5 माइनस का 0.25 0.5 1 1.5 और द लास्ट इज 2। इसको आप ग्राफ पर भी शो कर सकते हैं एज इट इज। फिर 0.5 माइनस का 0.67 माइनस का 1 माइनस का, फिर माइनस का 2, फिर तो प्लस का 4, प्लस का 4, फिर 2 1 0.67 और 0.5, ये आपका इसका रेंज हो गया। इसका आप ग्राफ अपने आप बना लेना, ग्राफ बुक में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए अब आता है हमारा एग्जांपल नंबर 16 और 17। ये दो एग्जांपल करने वाले चलेंगे एक्सरसाइज 2.3 पर, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है 5 क्वेश्चंस की, उसके पर चलेंगे। इस चैप्टर का एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जांपल को करके चल रहे हैं यहाँ पर सभी को, सभी एग्जांपल को हम यहाँ पर करते हुए चल रहे हैं। एग्जांपल 16, क्वेश्चन कह रहा है कि f(x) कोई फंक्शन है x², f(x) जो है वो x² है, और g(x) जो है वो 2x + 1 है। b2 रियल फंक्शन, b2 रियल फंक्शन, ये दो रियल फंक्शन है जी, ये दो रियल फंक्शन है। तो फाइंड करो, तब हमको फाइंड करना है f + g साथ में x, फिर f - g साथ में x, और फिर अच्छा तो एक बार प्लस माइनस मल्टीप्लाई, और तो लास्ट आ रहा है फिर डिवाइड, f/g साथ में ये चीज, ये चारों चीजें हमको फाइंड करनी है, ये चारों चीजें हमको यहाँ पर फाइंड करनी है। हाँ, ये चारों चीजें फाइंड करनी है। सोल्यूशन पर आया जी, सॉल्यूशन f + g के साथ में x क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर करके, एक बार होगा f(x) + gx, क्या हो जाएगा f(x) + gx, ये हो जाएगा आपका x² +
2x प्लस 1। फिर आपको निकालना है f माइनस जी साथ में x, ये हो जाएगा आपका fx माइनस जी एक्स, fx माइनस जी एक्स। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। फिर आ जाएगा एफ जी साथ में x, तो ये हो जाएगा fx डॉट जी एक्स। दोनों की मल्टीप्लाई कर दो एक साथ, दोनों की एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर 2x करने पर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में करने पर प्लस का सॉरी 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर बन जा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बन जा एक्स स्क्वायर। फिर आ जाएगा आपका f अपॉन जी साथ में x, ये हो जाएगा आपका fx अपॉन जी एक्स, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस। ये आपका एग्जांपल नंबर 16 है। एक पार्ट यहां पर है, ये आपका एग्जांपल नंबर 16 है। इतनी बात क्लियर है? हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 की तरफ। यहां मैंने देख लिया है, जो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 17 है, एग्जाम्पल 17 बिल्कुल 16 जैसा है, सेम एज एग्जाम्पल 16। तो ये हो जाएगा आपका सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, इसके लिए सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब मैं आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 2.3 फंक्शन की एक्सरसाइज है 2.3। सिर्फ 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन गिव रीजन इफ इट इज द फंक्शन डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। कौन सी इनमें से विच ऑफ द following relation is a function, find range and domain। अगर फंक्शन है तो उनकी रेंज और डोमेन भी निकालनी है, और उसने पूछा है कौन सा इनमें से फंक्शन है, इनमें से कौन सा फंक्शन है। तो पहला वाला आता है हमारा 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 और लास्ट 17 1। क्या हो जाएगा सॉल्यूशन? ऑल द एलिमेंट्स हैज वन सिंगल इमेज, एक अकेली इमेज है, that is 1
1, therefore it is a function। ये हमारा फंक्शन है, और ये हमारा फंक्शन है तो इसकी रेंज हो जाएगी 1 और इसका डोमेन हो जाएगा 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। ये इसका डोमेन हो जाएगा, ये वाला इसका डोमेन हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट सेल्फ रिटर्न डालता हूं मैं, और थर्ड पार्ट लिखता हूं यहां पर। थर्ड पार्ट डालता हूं आपको 1, 3, 1, 5, 2, 5, 1, 3, 1, 5, 2, 5। यहां पर क्या हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर? 1 हैज एलिमेंट 1 हैज 2 different image, 2 different image, therefore it is not a function। ये कोई फंक्शन नहीं है, ये कोई फंक्शन नहीं है। क्लियर है? सेकंड वाला भी ऐसे हो जाएगा, सेकंड वाला भी यहां से आएगा पहले सा। यस, इट इज अ फंक्शन, क्योंकि सबकी इमेज अलग अलग बन रही है, 2 टाइम बन रही है। 2 की 1 से, 4 की 2 से, 6 की 3 से, इस तरह से इमेज बन रही है। तो डोमेन हो जाएगा यहां पर हमारा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, और रेंज हो जाएगी मेरी यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये हमारे यहाँ पर रेंज हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर पूरा 1 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर ऑल द एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस, सबकी इमेज डिफरेंट है, विच इज नॉट रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं कर रही किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर ये फंक्शन होगा। तो ये इट इज द फंक्शन, ये वाला भी फंक्शन हमारे यहाँ पर होगा। क्लियर है? आज की इस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट कर दिया है। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक और बचे हुए मिसलेनियस एग्जांपल और मिसलेनियस एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ तक ये वीडियो आपने देख ली तो आप मुझे जरूर बताना कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपके लिए अगर यूजफुल हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप आने वाली वीडियो के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सकें।